आप इसके पिछले वीडियो में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अभी आपको बताने जा रहे हैं क्लास छठे के बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन यानी फैक्टराइजेशन का मतलब होता है वह प्राइम नंबर से वह संख्या में डिविजिबिलिटी है कि नहीं। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या? किसी भी चीज़ को व्हाट इज प्राइम, पहले आप प्राइम फैक्टर आप जान लीजिए। प्राइम फैक्टर क्या कहलाता है कि प्राइम फैक्टर है क्या? प्राइम फैक्टर ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, एक दी हुई संख्या का प्राइम फैक्टर तभी कह सकते हैं इफ देयर फैक्टर इज ए प्राइम नंबर्स। अब फैक्टर इज ए प्राइम नंबर्स, उसका फैक्टर प्राइम नंबर्स होना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए 12, हमने एक संख्या निकाला 12, ये प्राइम। अब इस 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो इस 12 का फैक्टर है आपका, 12 का फैक्टर है आपका, फैक्टर 12 का देख लीजिए, 12 का फैक्टर, फैक्टर कौन है? 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सभी इसका फैक्टर है, 12 का फैक्टर है। लेकिन इस 12 को कौन से, अब इसमें से आप ये देखिए, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये तीनों आपका कंपोजिट नंबर, ये तीनों क्या है? कंपोजिट नंबर। ये तीनों क्या है इसका? कंपोजिट नंबर। अब इसमें देखिए आपका प्राइम नंबर कौन सा बचा? 2 3 1। कौन बचा आपका? 2 3 1। तो 1 हम लोग जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, 1 इसका जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसका क्या करते हैं? इसका प्राइम फैक्टर कौन हो गया? 2 एंड 3। ये इसका प्राइम नंबर हो गया 2 एंड 3। ये प्राइम फैक्टर हो गया इसका, किसका? 12 का। ये कंपोजिट हो गया। और 1 2 3 ये आपका क्या हो गया? प्राइम फैक्टर। क्या हो गया इसका? प्राइम फैक्टर। यानी आपने यही समझा कि जो किसी भी संख्या के जितने भी फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर्स में जो भी प्राइम नंबर्स है उसको हम लोग निकाल लेंगे और वह प्राइम फैक्टर समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार 12 का प्राइम फैक्टर कौन कौन हो गया? 2 एंड 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमको समझ में आ गई होगी आप लोग को प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देखिए, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले 12 में एक सबसे जो स्मॉल प्राइम नंबर है वह 2 है, वो आपका 2 है। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास में कितना बचाता है? 6। हमारे पास 6 हो गया। चूंकि यह 6 प्राइम नंबर नहीं है, जब तक यह 6 प्राइम नंबर नहीं होगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। अब फिर 6 का प्राइम नंबर कौन है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 विच इज डिविजिबल बाई 6। फिर इसको 2 से भाग लगाएंगे, इसमें 2 से इसमें भाग लगाएंगे और हमारे पास आ जाएगा क्या? 3। अब हमको ध्यान देना, इसका 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी उसको हम फैक्टर, उसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे जिसको मल्टीपल करने के बाद इस संख्या के इक्विवेलेंट हमें प्राप्त हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने आपको बताते हैं 36 का, 36 का एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का 36 का।
अब 36 का सिर्फ आप फैक्टर निकालें, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स को निकालें। फैक्टर 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 ऑफ 36 इक्वल टू 1 2 3 4 6 9 12 एंड 36। अब आप इसमें देखें, ये सभी कंपोजिट नंबर हो गया इसका फैक्टर्स, इसलिए कंपोजिट नंबर हो गया, ये सभी कंपोजिट नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर। इसका मतलब हुआ कि ये प्राइम फैक्टर 36 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही होगा। इसका मतलब इसको हम अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो ये जो प्राइम फैक्टर आपके पास जो बचा हुआ है कंपोजिट नंबर से इसमें डिवाइड नहीं लगाएंगे, बाएं साइड में हम प्राइम नंबर ही लिखेंगे और इसको सबसे पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2, इसमें 2 से लगा देंगे। जैसे 2 से इसमें डिवाइड करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। अब फिर इस 18 में 2 और 3 से ही लगाना है। जो आपका उसके फैक्टर में जो भी आपका प्राइम फैक्टर होगा उसी से डिवाइड करेंगे, कंपोजिट नंबर से इसमें डिवाइड नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद इसमें भी 2 से डिविजिबल है, हम इसको 2 से लगा दिए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 9। अब ये 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर 3 का हम देखते हैं। इस दोनों से हम टेस्ट करेंगे कि किससे किससे यह डिविजिबल है। 2 नहीं है तो 3 है, हमने इसको फिर 3 से लगा दिया। 3 से अगर इसको डिवाइड किया और ये हमारा आ गया 3। अब देखिए ये जितने भी चीज आपको प्राप्त हो गए ये सभी प्राइम फैक्टर इसके हैं, किसके? 36 के। अब प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको क्लियर हो गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन का। इस प्रकार हम आपने 36 का देख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन और आपको समझ में आ गई। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू 2 प्राइम्स इन ओनली वन वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स। हर जितने भी कंपोजिट नंबर हैं सभी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के रूप में ही, उसको मल्टीपल के रूप में ही लिखना है, जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब इसमें थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिएगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लीजिए। जैसे ये 2 सेम नंबर है, 2 और 2 और 3 और 3, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हमारा लिखने का एक नोटेशन है, एक तरीका है। पावर, इसको हम लोग पावर भी कहते हैं, पावर के रूप में इसको कह सकते हैं। इसको ऐसे पढ़ेंगे पावर 2 पावर 2 पावर 2, इस सब पर दोनों पर पावर 2, इसको कहते हैं पावर, इसको कहते हैं बेस। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। एग्जाम्पल 1 और 2, इसमें 2 एग्जाम्पल आपको दिया गया। इसमें देखिए निकालने का क्या तरीका दिया गया है। जैसे आपने देखा 20570, इसको सबसे पहले इसके फैक्टर में देखा, ये सिर्फ 2, 5, 11 और 17 से ही डिवाइड होगा। ये आप जब निकाल लीजिएगा 200 से 400 के बीच में तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 17 इतना ही इसका प्राइम नंबर है। इसके जो भी फैक्टर्स होंगे सभी सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ये आ जाने के बाद ये 5 से डिवाइड होगा, फिर 11 से डिवाइड होगा, फिर 11 से डिवाइड होगा, फिर 17 से। इस प्रकार हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17, इसका 2 इंटू 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 17। आप लोग
एक्सरसाइज 2C कंप्लीट कर लेंगे।